ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। आज हम हिस्टोग्राम के बारे में सीखेंगे। हिस्टोग्राम ये भी क्या है? न्यूमेरिकल डाटा का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जनरली 3 तरह का क्वेश्चन रहता है और इसका जो क्वेश्चन है वो क्लास इंटरवल पर डिपेंड करता है। अब देखिए, हम 3 डाटा ले रहे हैं, एक क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। एक ले लिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 5 ले ही लेते हैं। और इसका फ्रीक्वेंसी कुछ दे दीजिए, जो 6 है, 7 है, 5 है, 8 है, तो 8 5 13, 7 20, 6 26, 4 30 कर देते हैं। दैट इज समेशन एफ इक्वल टू 30। एक इस तरह का क्लास इंटरवल रहेगा जो आपको 0 से शुरू होगा। इसके बाद दूसरा टाइप का आपका रहेगा इंटरवल जो 0 से नहीं शुरू होगा। जैसे अब हम कहते हैं जो 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। अब इसमें 12 ले लिए, 8 ले लिए, 10 ले लिए, 20 ले लिए, तो ये आपका समेशन f इक्वल टू 50, 50। तो दूसरा क्लास इंटरवल ऐसा है जो 20 से शुरू हो रहा है, मतलब 0 से नहीं शुरू हो रहा है, और इसमें क्या है, 0 से शुरू हो रहा है। लेकिन जैसे इसमें देखते हैं, अगर क्लास साइज देख रहे हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल तो सब में 10 10 10 10 का है। इसमें लेंथ ऑफ इंटरवल जो है, जितना क्लास इंटरवल है वो 20 20 का है, तो दैट इज इक्वल है। और तीसरा आपका जो क्लास इंटरवल होगा उसमें क्या होगा, तो लेंथ ऑफ इंटरवल जो है वो डिफर करेगा आपका। जैसे ये दोनों तरह का हो सकता है, 20 से 40 जैसे ये ले रहे हैं, ये भी कर सकते हैं, और 0 से 10 भी कर सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं, जो 0 से 10, अब 10 से 40 कर दिए, फिर 40 से 50 या 60, 50 रहने दीजिए, 50 से 70 कर दिए इस बार, और 70 से 100 कर दिए। तो इसमें देख रहे हैं, इसका लेंथ साइज जो है 10 है, इसका लेंथ साइज 30 है, इसका लेंथ साइज 10 है, इसका लेंथ साइज 20 है, और इसका लेंथ साइज 30 है। 70 से 100 है, तो दैट इज लेंथ ऑफ इंटरवल इज 30। और इसमें भी मान लीजिए 8 11 12 13, कितना हो गया, 13 11 24, 12 36 8 44 150 कर देते हैं। ये भी समेशन है इक्वल टू 50। मेन ये 3 चीज है। इसके बाद चौथा जो रहेगा, जो आपको इंक्लूसिव टाइप इंटरवल रहेगा, तो इंक्लूसिव टाइप इंटरवल चौथा भी देख लीजिए। अगर आपको इंक्लूसिव टाइप इंटरवल दिया जाए, इंक्लूसिव टाइप इंटरवल अगर दिया है, ऐसा इंटरवल है जो इंक्लूसिव टाइप है, तो उसको आप क्या कर दीजिए, तो उसको चेंज कर दीजिए किसमें, एक्सक्लूसिव टाइप इंटरवल में, एक्सक्लूसिव टाइप इंटरवल में। और इसके बाद आप हिस्टोग्राम बना लीजिएगा। तो ये वाला तो आपका एकदम इजी है, सब इजी है, टफ कोई नहीं है। तो हम पहला का देख रहे हैं, तो अगर हम एक्स एक्सिस पर, याद रखिएगा, जो एक्स एक्सिस पर इंटरवल को रखेंगे हम, और वाई एक्सिस पर हम क्या रखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी को रखेंगे। तो हिस्टोग्राम में हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना होता है। बार ग्राफ में था जो 2 बार के बीच में हमारे पास गैपिंग चाहिए था, लेकिन हिस्टोग्राम में हमें गैपिंग की जरूरत नहीं होती है। तो अब मान लीजिए ये 0 है, तो ये 10, अगर आप 10 स्क्वायर बॉक्स पर 10 लेते हैं, या 20 स्क्वायर बॉक्स का, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। 10 20 30 40 और 50। फ्रीक्वेंसी में आप ले लीजिए, जो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये वाई एक्सिस है आपका। तो इसमें जो जितना रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे, सब रेक्टेंगल एक दूसरे से क्लोज रहेगा। तो अब देखिए, जो 0 से 10 में आपका फ्रीक्वेंसी 6 है, तो यहां से ये रेक्टेंगल हो गया। 10 से 20, 10 से 20 ये अपने आप इंटरवल आपका शो कर रहा है, तो 10 से 20 में 7 है, तो 6 और 8 के मध्य में जो बिंदु होगा वही पॉइंट विल बी 7। ये 20 हो गया। 20 से 30 में 5 है भाई, तो 4 और 6 के बीच वाला 20 से 30 हो गया। 30 से 40 में है 8, तो 8 के लिए आपको थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा। ये 30 से 40 का हो गया, 40 से 50 का 4 है। तो इस हिसाब से हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है। और यहां पर ये ध्यान रखना है आपको, जो इंटरवल आपका 0 से शुरू हो रहा है, तो ये बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है दूसरी चीज क्या है, जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो होगा, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमेशा इक्वल होगा। हर एक रेक्टेंगल का विड्थ, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, विड्थ जो होगा, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल मस्ट बी इक्वल। ये आपका इक्वल होना चाहिए। अब आइए सेकंड टाइप में हम क्या देख रहे हैं, जो क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है, लेकिन यहां पर क्लास इंटरवल 0 से शुरू नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको सेट कीजिए, ये वाई एक्सिस,
यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक किंक वर्ड आता है, किंक का यूज करना पड़ेगा आपको। किंक का यूज ऐसे और ऐसे, इट मीन्स इसका ऐसे सेट कर लीजिए, ये है आपका किंक, इट इज कॉल्ड किंक। ये 0 है, ये 0, और इस हिसाब से यहां पर 20 तक है, तो ठीक है भैया, ये हम 5 ले लिए, 10 ले लिए, 15 ले लिए, ये 20 ले लिए। अब आपको क्या है, ये जो किंक जो होता है, तो एक्स एक्सिस पर जो है, मान लीजिए ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से थोड़ा सा चलिए और ग्राफ के अंदर की ओर हल्का सा मोड़ लीजिए 2-3 घर, और फिर वैसे ही सीधा स्केल से कुछ दूरी पर आप क्या कीजिए, तो 2-3 घर, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है उसके नीचे आप लाइए, और फिर इसको एक्स एक्सिस पर ही ड्रॉ कर दीजिए, तो दैट इज कॉल्ड, ये आपका किंक हो जाता है। इस हिसाब से यूज करेंगे आप। अब यहां पर है 20 से 40, तो भैया ये 20 यहां से शुरू कीजिए, 20, 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। हमने कहा था जो एक्स एक्सिस पर इंटरवल रखेंगे और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी। अब यहां से आपका ये जो हिस्टोग्राम बनेगा, 20 से 40 का 12 है, तो 10 2 12 यहां पर आएगा अप्रॉक्स, तो 20 से 40 ये हो गया। 40 से 60 में 8 है, तो 8 करीब ये आ जाएगा आपका। फिर 60 से 80 में 10 है, थोड़ा सा ऊपर ये हो गया, और 80 से 100 में आपका 20 है, तो ये हो गया आपका 80 से 100। इस हिसाब से ये हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर क्या है, जो अगर क्लास इंटरवल 0 से शुरू नहीं होता है, तो दैट इज वी विल यूज किंक। किंक ये साइन होता है, इस तरह का साइन, जो एक्स एक्सिस से आइए थोड़ा सा ऊपर की ओर चले जाइए, मतलब ग्राफ के अंदर की ओर, और जितना ऊपर जाइएगा उतना ही इसको डायगोनली आप काटिए और नीचे की ओर आइए, फिर इसको एक्स एक्सिस से आगे बढ़ जाइए, और एक्स एक्सिस के बाद आप इंटरवल शुरू करेंगे। तो ये हो गया। तीसरा टाइप है आपका, जिसमें आपका क्लास लेंथ ऑफ इंटरवल्स इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, तो एक चार्ट बनाना पड़ता है। ये जो टेबल है, इस टेबल में एक कॉलम और आप बढ़ा देंगे, दैट विल बी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का। तो दैट इज, आप यहां पर बना लीजिए सी आई एफ, और यहां पर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब आपको इस सी आई और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, इस दोनों के संदर्भ में आपको क्या करना पड़ेगा, तो हिस्टोग्राम आप बनाएंगे। तो इट इज 0 to 10, इसके बाद 10 to 40, ये 40 to 50, 50 to 70 और 70 to 30, 70 to 100। ये था आपका 8, ये 11, ये 13, 11 12 था, ये 13, ये 6 था आपका, और समेशन एफ इक्वल टू आपका दैट इज 50 था। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू मिनिमम साइज ऑफ इंटरवल, मिनिमम साइज ऑफ इंटरवल अपॉन size of corresponding interval, size of corresponding interval into frequency, into corresponding frequency, corresponding frequency, ये चीज होता है। अब देखिए, अगर आप क्लास साइज लेंगे, तो इसका 10 है, इसका 30 है, इसका 40 से 50 है, तो इसका भी क्लास साइज 10 है, दैट इज द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है क्लास साइज। ये 20 है और ये आपका 10 है। तो यहां पर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे, तो हमने कहा जो मिनिमम साइज ऑफ इंटरवल, तो सबसे मिनिमम क्या है आपका 10 है, अपॉन साइज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल 0 से 10 वाला ले रहे हैं, तो इसका अपना भी साइज 10 है, और दैट इज इंटू इंटू कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, तो 8 है, तो दैट इज इक्वल टू आपका 8 आ गया। अब 10 से 40 वाले में मिनिमम साइज मतलब ये जो पांचों इंटरवल है, उसमें से हमको सेलेक्ट करना है जो सबसे छोटा क्लास साइज कौन है, तो दैट इज 10 ही है, अपॉन यहां पर साइज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल, तो दैट इज 30 इंटू 11, तो ये आ गया 11/3। तो इसको आप क्या कहेंगे, अप्रोक्स, चलिए 3 3 9, 3.66। फिर तीसरा वाले में भी आपका मिनिमम साइज ऑफ इंटरवल जो है वो तो 10 ही है, यहां पर साइज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल ये भी 10 है, और ये आपका 12 है, तो ये आपका हो गया दैट इज इक्वल टू 12। इसके बाद इस वाले में आइए 50 से 70 वाले में, तो मिनिमम साइज ऑफ इंटरवल 10, क्लास साइज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल 20, 50 से 70 में 20 आ गया, मिनिमम साइज हमेशा वही रहेगा अपॉन 3, तो दैट इज इक्वल टू 6.5। इसके बाद लास्ट वाले में 10, इसमें भी 30 है और ये 6 है, तो ये 3 दूना 6, दैट इज इक्वल टू 2।
तो अब क्या करेंगे, जब आप ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम, तो इंटरवल का साइज आप नहीं चेंज करेंगे, इंटरवल का साइज जो है उसी हिसाब से आप रखेंगे, और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो रहेगा इसको हम वाई एक्सिस पर रखेंगे। इंटरवल वैसे ही रहेगा, सपोज दैट हम यही ले रहे हैं, इट इज 0, 10 है तो इसको यहां पर 20 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब देखिए इधर आप 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12 ले लिए। अब 0 से 10 आपका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 8 है, तो भैया ये 8 तक हम आ गए 0 से 10 में। इसके बाद 10 से 40, 10 से लेके 40 तक 3.6, तो अप्रॉक्स यहां पर आएगा। तो यहां पर रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो चेंज रहेगा अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल। जनरली हम इस समय हमने क्या देखा है, जो इक्वल इंटरवल है, क्या कहते हैं, इक्वल विड्थ है, लेकिन इसमें जब अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल हो तो रेक्टेंगल का विड्थ भी जो होगा सो अनइक्वल हो जाएगा। 40 से 50 में आपका है 12, तो चलिए 12 तो ऊपर एकदम ऊपर आ गया, इसका विड्थ ऐसे हो जाएगा, ये रेक्टेंगल ऐसा होगा हमारा। 50 से 70, अब 70 पर आ जाएंगे और इसमें आता है 6.5, तो आई थिंक इट इज 6.5। तो यहां पर 50 से 70 और फिर 70 से 100 में 2 है, तो भैया ये हो गया आपका 70 से 100। तो इस हिसाब से हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला जो रहता है हिस्टोग्राम, जिसमें क्लास इंटरवल अगर अनइक्वल है तो वहां पर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का कम करना पड़ेगा, और इस हिसाब से इसका हिस्टोग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यही 3 टाइप था, और इसके बाद इंक्लूसिव टाइप में रहेगा तो उसको एक्सक्लूसिव टाइप में, और जब एक्सक्लूसिव टाइप में भी आप जब चेंज कीजिएगा तो या तो ऐसा आएगा या फिर ऐसा आएगा, फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप, तो उस हिसाब से आप बना लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।